गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने इसके कुछ बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन के ऊपर बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करते हैं, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पे बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल से पहले कुछ इसने दो थ्योरम, दो पॉइंट्स के थ्रू लिखी गई है। क्या है वो चीज? देखिए, ये पेज नंबर एक्ज्यूम लिखा हुआ है 6.1, पेज नंबर 93 के ऊपर। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर अगर रे है तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए, जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर कोई रे है, रे स्टैंड्स ऑन, तो कोई रे है, ये रे होगी हमारे पास और ये लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम। इन्होंने एडजेसेंट क्यों कहा? सपोज करता हूं ए बी सी और डी, ये मेरे पास पॉइंट है। अब ये तो रे है, एडजेसेंट है, तो इसके अंदर क्या है, क्या कॉमन वर्ड, क्या कोई मेरे पास कॉमन वर्टेक्स है? यस, इस एंगल को भी बनने में सी पॉइंट आ रहा है और इसको भी बनने में। कहने का मतलब ये तीनों लाइन कहां से जनरेट हो रही हैं? तो सी पॉइंट कॉमन वर्टेक्स हो गया मेरे पास। अगर सी पॉइंट कॉमन वर्टेक्स है तो क्या कॉमन आर्म है? यस, ए सी डी एंगल को बनने के लिए भी सी डी काम आ रही है। डी सी बी, इस एंगल को बनने के लिए भी डी सी काम आ रहा है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन आर्म की बात करता है वो, और ये हमारे पास कॉमन पॉइंट के बारे में या कॉमन वर्टेक्स के बारे में बात करता है। बाकी दो साइड्स जो हैं, हाँ, ए सी और बी सी क्या है, नॉन कॉमन साइड्स, तो इसलिए उसने एडजेसेंट एंगल का नाम दिया कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब नेम के लिए मैं इसको 1 भी एंगल लिख सकता हूँ, ये एंगल 2 है, तो नेम के लिए क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आप इसको एंगल 3 नहीं लिखोगे, ये नोटेशन दी गई है बस मेरे लिए कि ये नोटेशन क्या है, ताकि मैं इसका नेम ना लिखना पड़े। नेम कैसे, ए सी डी या डी सी ए सी डी, एक नेम ही हो गया। या क्या लिख सकते हो, डी सी ए, मैंने एंगल का नेम लिखना सिखाया था आपको। दूसरी बात, एंगल 2 क्या था, एंगल 2 की जगह बस जस्ट एक नेम है, डी सी बी या बी सी डी, जो भी आप लिखना चाहो, बी सी डी। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ 1 और 2 कोई वैल्यू नहीं है, बस जस्ट मैंने एक नंबरिंग की है जिससे मुझे ये नेम इतना बड़ा ना राइट करना पड़े सम के अंदर। ठीक है, तो ये था कुछ आपको बताने के बारे में कि एंगल कैसे राइट करते हैं एडजेसेंट एंगल के लिए। दूसरे थ्योरम जो है उसके अंदर क्या लिखा गया है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, 6.1 थ्योरम है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो देन दे वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उनके बीच में बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, एग्जांपल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 का डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। कहता है कि इन फिगर 6.9, ये कोई फिगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर जिसका नाम क्या है, 6.9 बताया गया है। 6.9 के अंदर पी क्यू लाइंस, स्टेटमेंट राइट नहीं कर रहा हूं मैं, आप देख लीजिए खुद से बुक के अंदर, पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आर एस लाइन के साथ में कर रही है एट ए पॉइंट ओ के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कि एंगल पी क्यू आर, पी ओ आर का जो रेशियो है वो किसके साथ, एंगल आर ओ क्यू, कितना दिया गया है, 5:7, 5:7। अब देखिए डायग्राम के अंदर पी ओ आर कहां है, पी ओ आर कहीं ना कहीं इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, 1, तो मतलब ये बारी बारी नेम नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया बस। आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, इसको इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 2। तो कहीं ना कहीं एंगल 1 का रेशियो और एंगल 2 का रेशियो क्या है, 5:7। गॉट इट। तो ताकि मुझे नेम ना राइट करना पड़े, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब भी कोई रेशियो होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई नंबर कॉमन होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1:2, तो मैं ये लेट कर सकता हूं कि इसके अंदर 5 कॉमन पॉइंट है। यस, अगर 5 कॉमन पॉइंट है तो 5 × 1 और 2 × 5, इस तरीके से लिखा। तो 5 एक तरीके से जो 5 है वो इनके अंदर कोई ना कोई नंबर है जो कॉमन है। अगर वो रेशियो के अंदर है तो वो 1 भी तो कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकता है, 3 भी, तो कोई भी ना कोई नंबर ऐसा कॉमन नंबर हो सकता है किसके अंदर, एक रेशियो के अंदर। तो हम लेट कर लेते हैं, मैंने सपोज कर लिया कि इन दोनों एंगल की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई ना कोई नंबर क्या है, कॉमन है। तो लेट इट्स कॉमन नंबर या कॉमन रेशियो, कॉमन नंबर देख लीजिए,
तो वो नंबर क्या हो जाएगा x। अगर ये कॉमन नंबर है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स तो 5x हो जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ये इसके अंदर कॉमन था तो ये मल्टीपल में जरूर होगा। ठीक है, व्हाट इट यहाँ से क्या एंगल 1 की वैल्यू आ गई 5x, क्या एंगल 2 की वैल्यू आ गई 7x। अब आपने देखा पी ओ क्यू, क्या ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है? पी ओ क्यू डायग्राम के अंदर यस, तो हमने लिखा पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 डिग्री का एंगल। ये एंगल ये पूरा कंप्लीट कितने डिग्री का बनेगा, मैंने ये जो डॉटेड में किया ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का। अब इस लाइन के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो रीजन क्या हो गया, ये कौन से रीजन के कारण होता है, लीनियर पेयर एलपी। ठीक है, अब एंगल 1, क्या एंगल 1 की वैल्यू है मेरे पास 5x, एंगल 2 की वैल्यू है मेरे पास 7x, तो टोटल कितना हो गया, दोनों में वेरिएबल सेम है, एडिशन कर सकता हूं 5x और 7x 12x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। x 180 डिवाइड बाय में 12, कट करोगे 12 बन जाए 12, 6 12 5 जा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 डिग्री। सही है, ठीक है। दोबारा इसी के अंदर अगर हम x को पुट कर देते हैं तो क्या एंगल 1 आ जाएगा मेरे पास। एंगल 1 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई x, x की जगह मेरे पास क्या है 15 डिग्री, 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री आ गया। एंगल 2 की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई x तो 15 डिग्री। ठीक है, 105। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 75 और एंगल 2 की वैल्यू आ गई 105। उसने क्या लिखा था कि फाइंड दी ऑल एंगल्स, क्वेश्चन में यही था कि फाइंड ऑल एंगल्स, बाकी सारे एंगल बताइए। तो सपोज करता हूं इसका मैंने नेम दे दिया 1 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ 1 और 2 आए हैं, बाकी दो एंगल क्या होंगे। अब आप देखिए 1 और 2 के अलावा क्या ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसने बताया था कि इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया था। अगर 1 है तो 1 के अपोजिट में कौन है 3, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। हम क्या लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 की वैल्यू कितनी है 75, तो 75 रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी यही है, अभी हमने फाइंड आउट करी 105, तो एंगल 2 के अपोजिट में कौन है एंगल 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 105 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये था हमारे पास कोई एग्जांपल जिसमें उसने लिखा था कि फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं कि एंगल 1 2 3 4 ये एक नंबरिंग है, सिर्फ एंगल को पूरा नेम ना लिखना पड़े इतना बड़ा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इनकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 बस, और कोई इसका मीनिंग नहीं है 1 2 3 4 का। ठीक है, तो मैंने चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, यहां स्टेटमेंट इसलिए नहीं राइट कर रहा क्योंकि फिर सम स्पेस कम होने की वजह से जब उसको सोल्व करते हैं तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। बाकी स्टेटमेंट के लिए आपके पास बुक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर डायग्राम में क्या कहता है, देखिए उसने एक ऐसे लाइन बनाई हुई है पी क्यू और ओ पॉइंट से ये लिखा, यहां पर उसने ऐसे दो सिंबल लगाए हुए हैं, इन दोनों सिंबल का मीनिंग भी बताएंगे। RST। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 6.10
हमें कोई फिगर बताई गई है, डायग्राम बताया गया है किसमें 6.10 के अंदर कि दी जो रे है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ओ एस एक रे है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं, तो पी ओ क्यू के ऊपर एक स्टैंड कर रही है, सही है बात। आगे चलिए, रे ओ आर ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, एक नेम आ जाता है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। आपको एट्थ में भी बताया था, एट्थ क्लास में भी आता है ये वर्ड, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी एक एंगल हो गया, जैसे 30 डिग्री हो गया, तो इनके बीच के जो लाइन है, जो एक ऐसी लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो उसे ही क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इस एंगल के लिए एक एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, जो उसको टू इक्वल पार्ट्स मतलब 15 और 15 के अंदर डिवाइड कर देगी। तो ये जो लाइन होगी इसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो सेम है, उसने बोला कि आर ओ आर और ओ टी ये दोनों क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं। किसके एंगल बाइसेक्टर हैं? बस एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, एंगल का तो ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब टू, सेक्टर का मतलब पार्ट, तो जिसको टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे वो क्या है, बाइसेक्टर। एंगल लगा दिया तो एंगल को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो कहता है कि ओ आर और ओ टी जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल पी ओ एस का, एंगल पी ओ एस का, इस एंगल की बात कर रहे हैं। पी ओ एस को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ आर। आगे क्या कहता है, दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ टी। यहां तक स्टेटमेंट में जो बोला मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब ओ आर भी एंगल बाइसेक्टर है, ओ टी भी एंगल बाइसेक्टर है, ये इस इतने बड़े एंगल का बाइसेक्टर है और ये इतने बड़े एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसलिए यहाँ दो लाइंस लगा दी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ सिंगल सिंगल लाइन से रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल, बस और कोई मोटिव नहीं है। आगे कहता है इफ, इफ का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट में मुझे गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो पी ओ एस की वैल्यू, ये पूरा एंगल कितना है, एक्स डिग्री का बताया गया है। देन फाइंड करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी। आर ओ टी की वैल्यू बताइए क्या होगी, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इसका प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी है हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखिए हमें ये पता है कि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट, ये इसके ऊपर रे स्टैंड कर रही है। उसने बोला कि पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, उसने बोला था कि ये एक रे है जो इसके ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो मैंने पी ओ क्यू को क्या मान लिया, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। अब ये जो एंगल है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और एंगल 4, कहीं ना कहीं आर ओ टी का मतलब क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो आर ओ टी क्या है, 2 + 3, आर ओ टी कहने का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, 2 + 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कि एंगल 2 निकाल लीजिए, इस साइड से एंगल 2 निकाल लीजिए, इस साइड से एंगल 3 निकाल लीजिए, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए, इतनी सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिख सकता हूं, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। अब अपनी मर्जी से, अगर ये कह रहे हो कि आप इस चीज को राइट ना भी करो तो भी चल जाएगा। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। अगर मैं नंबरिंग से कर रहा हूं तो नंबरिंग की हेल्प लीजिए। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये पूरा एंगल कितना है, पी ओ एस एक्स डिग्री का है, लेट पी ओ एस की वैल्यू मैंने क्या सपोज कर ली, एक्स डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पता है कि हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, पी ओ एस तो कितना हो गया, एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस,
एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो भी एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने कहा कि एंगल 2 जो आएगा वो, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। सर समझ नहीं आया ये कैसे लिख दिया आपने? मैंने नंबरिंग का यूज किया, जैसे क्या है POS पूरा एंगल क्या है, अब OR इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पूरा कितना है एंगल x डिग्री था, इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब एंगल 1 + 2 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सर ये x के इक्वल है, 1 + 2 दोनों का सम कितना है 1। अगर ये x/2 होगा, ये x/2 होगा, तभी तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1x और 1x, क्योंकि दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, 1x और 1x 2x हो गया, तो 2x डिवाइड बाय में 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा x। तो ये इसके ब्याह पे मैंने ऐसे लिखा कि जो एंगल 2 है, आप ये देख लीजिए पूरी वैल्यू कितनी है x, तो इतनी वैल्यू क्या होगी, अगर इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है तो x/2, एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है एंगल 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 2 + 3। अब 2 + 3, अब 3 किस साइड से निकल सकता है, इस साइड से। दोबारा मैं लिखूंगा कि इसको भी क्या लिख सकते हो। अब एक बात बताइए, अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है, ये एंगल आपके पास x है, तो ये कितना होगा, सबसे एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 - x। ये एंगल आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल POS अगर x डिग्री है तो एंगल SOQ कितने डिग्री होगा 180 - x, बिकॉज लीनियर पेयर। सर कहोगे लीनियर पेयर तो क्या था, दो एंगल का सम होता है। तो मैंने वही चीज तो लिखी कि इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री - x। अब इस एंगल से एंगल 3 की वैल्यू निकालिए कि 3 + 4 कितना हो जाएगा। एंगल 3 जो है किस एंगल का हाफ है 180 - x का, 180 - x का हाफ कर दीजिए। अब हाफ करने का मतलब क्या है, ये जो 2 है ये दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 90, तो क्या आ गया 90 - x/2। ये किसकी वैल्यू आ गई एंगल 3 की। हमें क्या फाइंड आउट करना है 2 + 3, आ जाइए, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है ROT, या क्या लिख सकते हैं एंगल 2 + 3, एंगल 2 + 3। क्या एंगल 2 की वैल्यू है आपके पास, यस कितनी है x डिवाइड बाय में 2, प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या है 90 - x/2। तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये था मेरे पास एंगल ROT की वैल्यू। बात समझ आई नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ था उसने पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ताकि मुझे नेम बारी बारी राइट ना करना पड़े, अदरवाइज नेम राइट करते हैं तो कई बार पजल सा हो जाते हैं। देखिए तो गिवन में क्या था कि POS को मैंने क्या सपोज कर लिया x, उसने भी बताया हुआ था हमें हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर कि ये POS जो है POS पूरा एंगल कितना है x। ROT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ROT जिसमें मैंने 2 और 3 का नंबरिंग दिया, तो ROT पूरा एंगल क्या है 2 + 3, इन दोनों एंगल का सम ही तो है। अब सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या लिखा कि अगर POS क्या है x डिग्री है, तो OR उसने बोला था OR क्या है एंगल बाइसेक्टर है, किसका POS का। अब POS की वैल्यू कितनी है एंगल S, एंगल x, अगर एंगल x इसके अंदर है, ये पूरा एंगल x है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका हाफ पार्ट ही तो होगा। तो एंगल 2 जो होगा वो पूरे एंगल का हाफ, मतलब x डिवाइड बाय में 2। गॉट इट। तो ये थी मेरे पास पहली इक्वेशन। अब मुझे एंगल 2 की तो वैल्यू आएगी, अब एंगल 3 की वैल्यू नहीं, 1 इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, एंगल 3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब एंगल 3 इस साइड से हो गया। अब ये बताइए कि एक साइड पर अगर एंगल x है तो दूसरी साइड पर कितना होगा 180 - x होगा, बिकॉज लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो वहां लीनियर पेयर लगता है।
ये एंगल x है तो ये दूसरा एंगल कैसे निकलता है, 180 में से उसको माइनस करते हैं तभी निकलता है, तो ये एंगल बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस x। तो मैंने इसी की हेल्प लीजिए, SOQ, तो पूरा एंगल SOQ क्या हो जाएगा 180 माइनस x, ये हो गया 180 माइनस x। तो SOQ, अब OT भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, SOQ का। तो SOQ का हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ, एंगल 3 निकालूं या एंगल 4 निकालूं, तो मुझे क्या चाहिए स्टेटमेंट के अंदर एंगल 3, तो एंगल 3 भी क्या है SOQ का हाफ। SOQ एंगल कितना था 180 माइनस x, गॉट इट। तो 180 माइनस x को मैंने हाफ में कर दिया, तो डिवाइड में 2 लगा देते हैं। अब ये डिवाइड में 2 है, इसका मतलब क्या है 180 के डिनोमिनेटर में भी होता है, x के भी डिनोमिनेटर में होता है, तभी तो ये आएगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 2, 180 माइनस x लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस स्टेप से आप इस स्टेप में जा सकते हो, बट इस स्टेप में से इसमें भी तो आ सकते हो, यस। अब 180 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 2 के साथ, 180 को कैंसिल कर दिया तो 90 आ गया, 90 माइनस एक्स बाई 2, क्या एंगल 3 की वैल्यू आ गई और एंगल 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। हमें क्या चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों को ऐड करना है, तो एंगल 2 की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, और एंगल 3 की भी वैल्यू है मेरे पास, x बाई 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2, दोनों को ऐड कर दिया, एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, कैंसिल होके क्या होगी 90, तो एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ ROT। लास्ट में हमें उसके आंसर के अंदर 2 प्लस 3 की जगह क्या राइट करना पड़ेगा, कि जो उसने पूछा है कम से कम वो आंसर राइट कर दीजिए, ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, गॉट इट। तो डायग्राम के ऊपर सारा बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसी को समझना होता है, उसी को अंडरस्टैंड करना होता है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 3, अच्छा एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि इन फिगर 6.11, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए पहले थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, पूरी 90 डिग्री शो नहीं कर रहा है। ये पॉइंट के नेम दिए गए हैं P Q R S O, ये डायग्राम कहता है कि इस फिगर को नेम दिया गया फिगर 6.11, ये फिगर का नेम क्या कहता है स्टेटमेंट में, OP OQ OROS, OP OQ OROS आर दी 4 रेज, ठीक है, OP OQ OROS, ये चारों क्या हैं रे बताई गई, रेज हैं मेरे पास 4 रेज। अब कहता है कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल POQ प्लस दूसरा क्या है QOR प्लस ROS प्लस SOP या POS लिखा हुआ है, कितने डिग्री आना चाहिए 360 डिग्री। अब 360 डिग्री से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एंगल, जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसका हम सम करें तो क्या है 360, मतलब यह पूरा एंगल लेना पड़ेगा यहाँ। देखिए अब इस क्वेश्चन के लिए आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस फिगर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे, अब फिगर के अंदर ऐड क्या किया जाए, वैसे तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, इन सभी एंगल्स का सम हमें प्रूफ करना है 360 डिग्री। अब करें कैसे, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिएगा, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन। मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फिगर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है बनावट में, मैं इस फिगर के अंदर अगर ऐसा करूँ तो शायद पॉसिबल हो जाए कि उसका एंगल का सम क्या हो जाए 360।
तो मैंने क्या किया, इस ओ क्यू लाइन को बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर दिया एट ए पॉइंट टी तक। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि लाइन या रे की बात हो रही थी ना, रे ओ क्यू प्रोड्यूस बैकवर्ड एट पॉइंट टी। बस इतना काम मैंने अपनी मर्जी से कर लिया इसके अंदर कि रे जो थी ओ क्यू, मैंने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया किस पॉइंट तक, एट पॉइंट टी तक। अब यहां तक मैंने इसलिए इसको डॉटेड में भी किया है कि मैंने अपनी तरफ से इसको डायग्राम के अंदर ये कंस्ट्रक्शन की है। अब आगे देखिए, अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए या जैसे भी आपको सही लगे, क्या ये एंगल और ये एंगल, मैं कह सकता हूं कि टी ओ क्यू क्या है मेरे पास एक, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें या प्रूफ स्टार्ट करें तो प्रूफ के अंदर क्या टी ओ क्यू, ऊपर की तरफ देखिए, क्या इन दोनों एंगल के इन दोनों एंगल के अंदर लीनियर पेयर लग सकता है? यस। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एक बात आ गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब टी ओ क्यू, तो नीचे की तरफ भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ भी तो एंगल बन रहे हैं, एंगल दिस एंड एंगल दिस, तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इक्वल में आ रहा है, इसमें भी 180 डिग्री इक्वल आ रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो 180 प्लस 180 राइट हैंड साइड में तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन है सारा, बस इसी पे देखिए। इसको अगर एंगल 1, ये 2, ये 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 5, मैंने नंबरिंग कर दी इन एंगल्स की ताकि मुझे नेम ना राइट करने पड़े, लास्ट में हम नेम राइट कर देंगे। देखिए कि अगर टी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर के हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। दूसरी बात, अगर टी ओ क्यू दोबारा एक स्ट्रेट लाइन है, इसी बात का मैंने यूज किया, टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है बट ये ऊपर की तरफ एंगल बता रहा था, अब हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं। नीचे की तरफ में क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, कितने भी एंगल हो, लीनियर पेयर के डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था कि एक ही लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 3 एंगल है तो 3 एंगल का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन में वही होगा, अगर 2 एंगल है तो 2 एंगल का भी सम क्या हो गया? 180 डिग्री। अगर 3 है तो 3 का भी क्या हो गया? 180 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए? 360। अब 360 कैसे आ सकता है? अगर इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर दूं? ऐड कर दूं। 180 के अंदर 180 ऐड करोगे तो अपने आप ही 360 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ हो सकती है। देखिए अब ऐड कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के अंदर एडिशन कैसे होता है? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से ऐड कर दीजिए। अब इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए एडिंग, क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया है, तो 1 और 2 को ऐड कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी सर? हाँ जी बिल्कुल थी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहां तक समझ आया कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड की टर्म, राइट हैंड साइड में क्या है? 180 और इसकी राइट हैंड साइड में क्या है? प्लस 180, दोनों को ऐड ही करना था तो प्लस का सिंबल। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों को ऐड किया तो 360। कहीं ना कहीं मेरे पास ये, बट इसमें एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 ही हैं सर, इसमें तो 5 बन रहे हैं, अभी तो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 प्लस 5, 1 और 5 को अगर हम ऐड करें, 1 और 5 को हम ऐड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां अगर मैं एंगल 1 और 5, वी नो दैट एंगल 1 प्लस 5, अगर इसको मैं ऐड कर देता हूं तो पूरा एंगल आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये पूरा एंगल आएगा आपके पास? इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। 1 प्लस 5 का सम करेंगे तो क्या आएगा? एंगल पी ओ एस। नंबरिंग की वजह मैंने इसको सीधा डिनोट कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? पी ओ एस लिख दीजिए।
एंगल 1 हमारे पास क्या था, यहाँ लिखिए वी नो दैट, या बाय डायग्राम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया हम ये जानते हैं कि ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, POS के इक्वल आएगा। अब देखिए क्या है मेरे पास, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही था, किसके इक्वल आ गया था, 360 डिग्री आ गया था। बस हमारे पास कहीं ना कहीं अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एंगल 1 क्या था, एंगल 1 और 5, इनको मैंने क्या लिख दिया, POS 1 और 5। 1 और 5 को छोड़ दीजिए, एंगल 2, एंगल 2 क्या है, POQ, एंगल 2 का नाम तो क्या है, POQ, तो POQ इसको छोड़ दीजिए, एंगल 1 और एंगल 5 को एक बार छोड़ देते हैं। एंगल 3 QOR, QOR, एंगल 4, एंगल 4 कितना है, ROS, ROS प्लस रहेगा क्या, एंगल 1 + 5, 1 और 5 का दोनों का सम क्या है, POS, तो एंगल 1 + 5 दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, POS या SOP। क्या चारों एंगल आ गए, यही चार हमें प्रूफ करना था, किसके इक्वल है, 360, हेंस ये हमारी प्रूफ हो जाएगा। समझ आया कैसे किया, तो इसके अंदर हमें डायग्राम से हमें देखना पड़ेगा, ये जो प्रूफ करना है उस बात को भी ध्यान रखना है, गिवन है उस बात को भी ध्यान रखना है, और डायग्राम क्या चीज शो कर रहा है वो चीज भी ध्यान रखनी है। तीनों बातों को लेके फिर हम इसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, भी उसने पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो ये था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे पास 4 रे दी गई थी इस डायग्राम के अंदर, POQ, QOR, ROS, POS, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। अब 360 के लिए मेरे माइंड में आया, तो माइंड क्या कहता है कि कहीं ना कहीं पूरे कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। जब भी कंप्लीट एंगल की बात होगी तो इस तरीके से मेरे को ब्रेक कर दिया, तो इसके लिए मैंने अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी कि इस लाइन को मैंने पीछे की तरफ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया, मुझे ये पता है, अगर ये मैं कर देता हूं तो TOQ क्या बन गई है, एक लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर की ओर देखा तो मैंने क्या, इन दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ये बात ठीक है सर, आपने ये किया। अगर ये लाइन 180 डिग्री, अगर ये TOQ लाइन है तो ऊपर की तरफ देखा तो एंगल 1 + 2 का सम कितना बन गया, 180 डिग्री। अब मैं कहता हूं इसके नीचे भी तो है TOQ लाइन, नीचे की तरफ अगर देखूं तो उनके लिए भी तो, इन एंगल्स के लिए भी तो क्या है, एक लाइन ही है सीधी, तो इन एंगल्स का भी सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक ही लाइन पर बने हुए तीनों एंगल का भी सम तो क्या हो सकता है, 180 डिग्री, बाय लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। अब यहां पर भी 180 आ गया, यहां पर भी 180, यहां तक बात ठीक थी। मुझे क्या लेके आना है, प्रूफ करना है सर 360, तो कहीं ना कहीं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। 180 + 180 क्या होता है, 360। तो यहां से मुझे पता चला था इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो वन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट के अंदर ऐड होगी। यही बात होती है इक्वेशन के अंदर, इक्वलिटी के अंदर ऐड कैसे करते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड करोगे, राइट हैंड साइड राइट में। अब राइट में तो क्या है 180, इसके राइट में क्या है 180, तो 180 + 180 360। यहां से बात खत्म। एंगल 1 + 2, 3 + 4 + 5, ये 5 एंगल हो गए। बट यहाँ प्रूफ कितने करने हैं सर, 5 एंगल, 4 एंगल प्रूफ करने हैं। आपके पास 5 एंगल है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। अगर ये 5 एंगल है तो डायग्राम के अंदर क्या ये लाइन नहीं थी, नहीं थी सर। तो ये पूरा क्या है, एक कंप्लीट ही एंगल है ना, 1 और 5 को मिला के ये तो कंप्लीट एंगल है। इसको मैंने पार्टीशन में किसने किया, मैंने ही तो किया था, मैंने ही अपने तरीके से बनाई थी बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। स्ट्रेट लाइन से मैंने इसके ऊपर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा इसको, ठीक है। तो यही बात, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एंगल 1 + 5, अगर डायग्राम के अंदर देखा जाए तो 1 + 5 पूरा एक एंगल है जिसका नाम क्या दे दिया, POS। तो POS, तो इसकी रीअरेंजमेंट कर लीजिए, 1 इसके पास लिख लीजिए 5 के पास, या फिर सीधा ही 1 और 5 को छोड़ दीजिए एक बार, मुझे ये पता है, ये मैंने यहां से कंक्लूजन उठा लिया। अब 2 की वैल्यू, एंगल 2 का नेम लिखिए, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो नेम राइट करना पड़ेगा लास्ट के अंदर। एंगल 2 क्या है, POQ, तो POQ। एंगल 3 क्या है, QOR, QOR लिख दिया। एंगल 4 क्या है, ROS, ROS लिख दिया। अब बचा एंगल 5 और एंगल 1। हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, POS, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, POS। तो ये किसके इक्वल आ गया, 360। तो ये था हमारे पास
एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इससे आगे है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज तक यही, इस पार्ट में बस यहीं तक। कोई दिक्कत है, किसी एग्जाम्पल को नहीं अच्छे से आपको नहीं समझ आ रहा है, कमेंट कीजिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आप बाय कॉल या बाय कोई भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। गॉट इट। तो ये है 6.1 एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल। थैंक यू।